नमस्कार। हमने अब तक अनेक गहन विषयों का हल सद्गुरु श्री वामनराव पै की सहाय से ढूंढा है, पर काफी गहरे और जीवन में बहुत मायने रखने वाले एक विषय को समझना अभी बाकी ही है, और वह विषय है विश्व प्रार्थना। प्रपंच साध्य और परमार्थ सिद्ध करने वाली विश्व प्रार्थना, बिना कष्ट बिना खर्च समय का अपव्यय न करने वाली विश्व प्रार्थना, लाखों उद्ध्वस्त संसारों को सुखी करने वाली विश्व प्रार्थना, छोटे बड़े उच्च नीच स्त्री पुरुष सभी जाति धर्म पंथ उन्हें आधार देने वाली और उन्हें सुख का राजमार्ग दिखाने वाली विश्व प्रार्थना। सद्गुरु श्री वामनराव पै ऐसी गारंटी देकर कहते हैं कि इस विश्व प्रार्थना को आप किसी भी तरह बोलिए, 6 महीनों में आपको रिजल्ट मिलना ही चाहिए। क्या है इस विश्व प्रार्थना में कि विज्ञान निष्ठ ऐसे जीवन विद्या के जनक सद्गुरु श्री वामनराव पै ऐसा विश्वास दिलाते हैं और प्रत्यक्ष सच भी होता है। ये जानेंगे इस जीवन विद्या के जनक प्रत्यक्ष श्री सद्गुरु वामनराव पै उन्हीं से। सद्गुरु जी, विश्व प्रार्थना की वजह से परमार्थ सिद्ध कैसे होता है, ये हमें बताइए। परमार्थ, ये जो एक विषय है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भाग है वो है अहंकार। यह अहंकार जब तक मनुष्य में होता है तब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार होना कभी भी मुमकिन नहीं है। यह बात पहले ध्यान में रखनी चाहिए। परमार्थ को एक वाक्य में कहें तो परमार्थ यानी क्या कि अहंकार से नमस्कार की ओर जाना, मतलब परमार्थ। आपका अहंकार जाना चाहिए और आपको नमस्कार यहां तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए ये जो अहंकार है वो अहंकार हमारे और ईश्वर के बीच में आने वाला एक पर्वत है। ठीक है। और ये पर्वत इतना बड़ा है कि इसे पार करते करते हम थक जाते हैं। या दूसरी तरह से कहें ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा में कि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो अहंकार है वो अहंकार यानी एक प्रकार की नदी है, भव नदी उसे कहते हैं। और ये भव नदी इतनी विशाल है कि उसे पार करते करते जलचर हमें खा जाते हैं। इसलिए ये तो एकच लीला तरले जे सर्व भावे मज भजले तया आईलीत थड़ी सरले माया जाड़, ऐसा कहा गया है। इसलिए अब ये जो परमार्थ ये विषय है, सच कहा जाए तो सबसे आसान विषय है परमार्थ और सबसे कठिन विषय है संसार। परमार्थ आसान है? परमार्थ सबसे आसान है और सबसे कठिन है संसार। संसार में देखें तो आपका संसार होगा। हाँ। हम सबका घर संसार है। संसार में कितनी समस्याएं होती हैं, संकट होते हैं, कितने दुख होते हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स का जो हमें सामना करना पड़ता है, कितना समय खर्च करना होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये सब यदि हम देखें तो वास्तव में संसार ये कठिन है और परमार्थ उसकी तुलना में आसान है। संसार में बहुत कुछ करना होता है, परमार्थ में कुछ नहीं करना होता। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, कैसे नि दैवत प्रसन्न त्वरित उगा रहे निवांत क्षीण सिवाया। तुम परमार्थ चाहते हो ना ईश्वर चाहते हो ना, ईश्वर चाहिए तो उसका उपाय है शांत चित्त हो जाओ। और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, शांत चित्त होने पर तुम्हारा परमार्थ सिद्ध होगा। पर शांत चित्त हो ही नहीं पाते लोग। आप कहिए 5 मिनट एक जगह पर बैठ जाओ। मुझे एक मशहूर अभिनेता, सीनियर है, आपसे बहुत सीनियर और बहुत मशहूर, उसे कई पुरस्कार भी मिले हैं। तो एक दिन उसने मुझसे कहा, वामनराव मुझे साक्षात्कार कराएंगे क्या? मुझे ईश्वर के साक्षात्कार की बहुत इच्छा है। निश्चित, मैंने कहा। क्या करना होगा? मैं जो कहूं वो करना होगा। करोगे क्या? करूंगा, बोला। मैंने कहा पहली स्टेप में तुम्हें बताता हूं, फिर अगली स्टेप बताऊंगा। हाँ, तुम्हें सिर्फ एक जगह बैठना है और वो 20 मिनट तक विट्ठल विट्ठल बोलना है। इतना किया तो बस। बोला ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा करो, फिर अगली स्टेप बताऊंगा। वो जो गया वो मुझे कई दिनों तक मिला नहीं। एक दिन क्या हुआ, साहित्य संघ में था मेरा प्रवचन। उस प्रवचन के लिए ये वहां आया था। मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा अरे, मैंने जो
मैंने जो बताया था वो किया क्या? वामन राव, मैं नहीं कर पाया और वो मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी 20 मिनट तक एक जगह बैठकर विट्ठल विट्ठल जाप करना मेरे लिए संभव नहीं। और वो कहता है मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं? उगारा है निवांत शिणसी वाया। ज्ञानेश्वर महाराज जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित है। यदि आप शांत चित्त हो जाएं तो ही आप परमार्थ कर पाएंगे। जहां आप एक जगह शांति से बैठ नहीं पाते, छोटा बच्चा नहीं बैठ पाता समझ सकते हैं, पर बड़े भी नहीं बैठ पाते। अतः मुद्दा यह है कि परमार्थ आसान है, संसार कठिन है। सुखी होना आसान है, दुखी होना कठिन है। अब ये जो हम बताते हैं उस पर लोग विश्वास नहीं करते। अजी सुखी होना आसान है, दुखी होना कठिन है। आप यदि सीधे रास्ते से जाएंगे तो सुखी होंगे, परंतु लोग टेढ़े रास्ते से जाते हैं इसलिए दुखी होते हैं। अब टेढ़ा रास्ता यानी क्या? आपको मालूम है कि टेढ़ा रास्ता यानी क्या? नहीं पता। टेढ़े रास्ते का अर्थ है टेढ़ा यानी चक्करदार। आप टेढ़े रास्ता यानी दूसरे रास्ते से गए राजमार्ग छोड़कर, तो चक्करा जाने का डर होता है, इसलिए उसे टेढ़ा रास्ता कहते हैं। अतः लोग सीधे रास्ते से नहीं जाते हैं। सत्कर्म, सीधा रास्ता मतलब सत्कर्म, और टेढ़ा रास्ता यानी दुष्कर्म। इसलिए आज दुनिया में लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि सारे लोग टेढ़े रास्ते से जाते हैं और चकरा जाते हैं। सीधे रास्ते से जो जाते हैं यानी राजमार्ग से जो जाते हैं वो सुखी होते हैं। इसलिए ये जो राजमार्ग है उसे समझ लेना आवश्यक है। संतों ने क्या कहा है? तुम परमार्थ चाहते हो ना? परमार्थ चाहिए तो शांत चित्त हो जाए। शांत चित्त कैसे होना है? इसे तो हमेशा कष्ट उठाने की आदत होती है, इसलिए संतों ने युक्ति बताई। संतों की युक्ति क्या थी? संतों ने कहा ऐसा करो, तुम एक जगह बैठ जाओ और नाम स्मरण करो। समझे? तुम्हें जो ईश्वर का नाम पसंद हो, फिर वो राम हो, विट्ठल हो, दत्त हो, कृष्ण हो, कोई भी, तुम्हें ईश्वर का जो नाम पसंद है वो तुम एक जगह बैठ जाओ, आंखें बंद करो और जाप करो, नामस्मरण करो। ये नामस्मरण करते 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 फिर उन्होंने आगे क्या कहा? अब तुम बैठकर करते हो ना, अब आते जाते करो। जब जब तुम्हें फुर्सत मिले तब करो। दूसरी बात बताई, करते 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 उसके विचार शांत हो जाएंगे। शांत चित्त शरीर से नहीं होना है, शांत चित्त मन से होना है। यानी जिसे हम विचार, नकारात्मक विचार मन में आते हैं, समझे कि नहीं, उन्हें आने नहीं देना है। सकारात्मक विचार मन में आने चाहिए। लोग चिंतित होते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं। आपका किसी ने अपमान किया तो दिन भर आपके दिमाग में वो रहेगा, सम्मान किया तो भूल जाएंगे। कहने की बात यह है कि इस जीवन में ऐसा चल रहा है, जीवन में हम जो नहीं चाहते उन बातों का स्मरण, उनके बारे में विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं और फिर दिमाग चकरा जाता है। फिर हम कहते हैं सोच सोच कर दिमाग चकरा गया। समझे? आप अच्छे विचार मन में लाएं और फिर देखिए क्या होता है। अच्छे विचार मन में आने से सब कुछ अच्छा होता है, सुकून मिलता है। तो अब आप मुझे बताइए, इस दुनिया में विश्व प्रार्थना से बढ़कर कोई अन्य अच्छे विचार हैं क्या? विश्व प्रार्थना का मतलब भी क्या है? इट इज नथिंग बट अ गोल्ड माइन ऑफ गोल्डन थॉट्स। सुंदर विचारों की सोने की खान यानी विश्व प्रार्थना। इस विश्व प्रार्थना को हम कहते हैं, आप निरंतर बोलिए। फुर्सत में, निरंतर यानी काम धंधा छोड़कर नहीं, फुर्सत में यानी रात को सोते समय आधा घंटा। फिर देखिए आपके जीवन में क्या होता है। चमत्कार जिसे कहते हैं उसका आप अनुभव करेंगे। नो एग्जॉजरेशन एंड विद इन 6 months, विद इन 6 months। क्यों? उसके अनेक कारण हैं। पहली बात यह है कि इसमें विचार है और सब अच्छे विचार हैं, सुंदर विचार हैं। अब आप जब एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन तो होगा ही, इसलिए सुंदर विचार करने पर सुंदर विचारों का रिएक्शन यानी आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं होंगी, कठिनाइयां नहीं होंगी। लोग आपको सहयोग देंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सुंदर विचारों का आना शुरू हो जाए तो वो दूसरों तक पहुंचते हैं। आप जब विचार करते हो, अब आप कल्पना कीजिए कि आपका एक मित्र है या शत्रु है। आप जब उसके बारे में उसे मन ही मन में गालियां देते हैं, तब आप क्या सोचते हैं उसे कहां सुनाई देगा? परंतु वो वाइब्रेशंस पहुंच गए वहां तक और उसकी रिएक्शन उसके द्वारा मिलेगी आपको।
कैसे होगी वो अलग बात है, पर वो होगी निश्चित। कोई आदमी हमें दिखाई दे तो वो हमें नहीं सुहाता। पता है क्यों? क्योंकि उसने हमारी कभी निंदा जरूर की होगी, इसलिए उसे देखते ही वो हमें नहीं सुहाता। समझे? तो मुद्दा यह है कि ये जो विश्व प्रार्थना है, इट इज फुल ऑफ गोल्डन थॉट्स। इट इज अ गोल्ड माइन ऑफ गोल्डन थॉट्स। और इसलिए इसमें हर शब्द पॉजिटिव है। हर शब्द, इसकी शुरुआत है हे ईश्वर, यानी प्रथम ईश्वर का स्मरण। पहले हमने ईश्वर को आवाज दी है, हे ईश्वर। लोग हमसे पूछते हैं, परमेश्वर न कृपा करते हैं न क्रोधित होते हैं, तो आप हे ईश्वर क्यों कहते हैं? उसके पास मांगते क्यों हो? तो उसका उत्तर यह है कि जब हम हे ईश्वर कहते हैं तो वो ईश्वर वो ऊपर वाला नहीं, वो है अंदर वाला। भगवत गीता ने हमें क्या बताया है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयश्चेर्जुनि तिष्ठति। हर एक के हृदय में ईश्वर है, यानी मेरे हृदय में ईश्वर है, उसे मैं आवाज देता हूं। ठीक है। समझे? इसलिए हे ईश्वर जब हम कहते हैं तो वो हमारे हृदय में बसे ईश्वर को दी हुई आवाज है। अब आगे देखिए, हे ईश्वर सबको सन्मति दे। दुनिया में निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। गलत निर्णय कौन लेता है? बुद्धि। गलत निर्णय यदि बुद्धि ले तो क्या होगा? गई ठीक है। भैंस पानी में। और यदि अच्छे निर्णय लिए जाएं तो सारा सुख ही सुख। इसलिए हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे। अब यदि सेहत अच्छी न हो तो आप अभिनय कर पाएंगे? आपका पूरा जीवन ही मूलतः सेहत पर निर्भर है। सेहत बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ जाता है। समझे कि नहीं? इसलिए आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। अब सुख चाहिए या नहीं चाहिए, आनंद चाहिए या नहीं, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए सबको सुख दे, आनंद दे, ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, सबका कल्याण कर, सबका रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे, यानी तुम्हारा स्मरण मेरे मन में नित्य हो। अब मुझे बताइए, इसमें गोल्डन थॉट्स है या नहीं? हर शब्द, हर वाक्य आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सब पॉजिटिव है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द है, वो आपको पता ही नहीं होगा। वो कौन सा है? सबको। सबको। इस प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबको। हे ईश्वर सबको। अब मैं जब सबको कहता हूं तब मैं नहीं, मेरा नहीं। अब अहंकार यानी क्या? मैं और मेरा मतलब अहंकार। अहंकार का एक पहलू मैं और दूसरा पहलू मेरा। अब मैं यहां सबका विचार करता हूं, मैं सभी के लिए मांग रहा हूं, सबका भला हो ऐसी इच्छा कर रहा हूं, सबका कल्याण हो ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं, सब सुखी हो जाएं ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। अब ये सब मैं करते समय मैं इतना व्यापक हो जाता हूं कि सबको सबको कहते 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 मैं अपने आप सर्वेश्वर तक जा पहुंचता हूं। क्योंकि सब में वह सर्वेश्वर है। मुझ में जैसे ईश्वर है वैसे आप में ईश्वर है, सब में ईश्वर है, इसलिए उसे सर्वेश्वर कहते हैं। इसलिए सबको सबको कहते 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 सर्वेश्वर आ गया, और अतः मैं से लेकर सर्वेश्वर तक मैं पहुंचता हूं। यानी देखिए, मैं प्रार्थना बोलते 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 मुझसे जो शुरुआत हुई वो सर्वेश्वर तक जा पहुंचती है, तब तक जा पहुंचती है। कितनी बड़ी बात है देखिए। अब आप कहेंगे कि आप सबके लिए क्यों मांगते हैं? ये सवाल उठता है। उसका कारण यह है, आपको पर्यावरण शब्द पता है? और आज पर्यावरण यानी लोगों का ऐसा है कि पर्यावरण पूरा बिगड़ गया है। पर्यावरण इतना बिगड़ गया है कि दुनिया का विनाश का समय आ चुका है। ओजोन की परत फट रही है आदि हम सब सुन रहे हैं। ये जो सुनामी की लहरें आई उसका कारण भी वही है कि ये पर्यावरण बिगड़ गया है। ये जो पर्यावरण जिसे हम कहते हैं, वो पर्यावरण यानी क्या है? प्रकृति और पर्यावरण, इसमें जो अंतर है उससे कई लोग अनजान हैं। वो मैं पहले बताता हूं। जो प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ है वो प्रकृति, उस प्रकृति में जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था को पर्यावरण कहते हैं। सही है। इसलिए पूरे विश्व में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, विश्व में, अपनी पृथ्वी में, अपने शरीर में, शरीर भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। यानी पर्यावरण
जैसे विश्व में है, दुनिया में है, पृथ्वी पर है, वैसे ही हमारे भीतर है। पर्यावरण सर्वत्र है। यह पर्यावरण यानी एक व्यवस्था है। प्रकृति में जो व्यवस्था है वो पर्यावरण है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाए, पर्यावरण के लिए खतरा, मतलब क्या, व्यवस्था के लिए खतरा है। समझे या नहीं? ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिगड़ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। जब हमारे शरीर की व्यवस्था बिगड़ जाती है तो हम दुखी होते हैं। विश्व का पर्यावरण बिगड़ जाए तो हम कहते हैं भूचाल आया, अर्थक्वेक, भूकंप, सूखा, बाढ़ आदि सब जिन्हें हम आसमानी संकट कहते हैं वे आते हैं। तो ये पर्यावरण महत्वपूर्ण है। ये पर्यावरण का मनुष्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर्यावरण का एक अंग यानी मनुष्य। आज पर्यावरण को किससे खतरा है? मनुष्य से। ध्यान दीजिए, इससे वो दो तरह से लाया है। प्रकृति के साथ उसने छेड़छाड़ की, वहां बिगाड़ हुआ, और मनुष्य मनुष्य में युद्ध लड़ाइयां हुई, उस वजह से बिगाड़ हुआ। दोनों तरफ पर्यावरण बिगड़ गया। अब इसे अगर आपने ठीक नहीं किया तो आपने चाहे कितनी ही फिनेंशियल पोजीशन लोगों की अच्छी बनाई, उसका कोई मतलब नहीं। समझ में आया? क्योंकि फिनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गई, पैसे मिल गए, जायदाद मिल गई, तब भी लड़ाइयां खत्म नहीं होती, उल्टा बढ़ जाती है। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, मैं नाम नहीं लूंगा, पेपर में पढ़ा होगा आपने, जिनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है वही लड़ते हैं। समझे? तो कहने का मुद्दा है कि ये पर्यावरण है जो महत्वपूर्ण है। अब बाकी की छोड़िए, मनुष्य मनुष्य के बीच के पर्यावरण को संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। अब मनुष्य मनुष्य के बीच पर्यावरण का क्या मतलब है? कि हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, एक हार लीजिए, उस हार के बीच से क्या गुजरता है? डोरी। समझे? और बाकी फूल है। अब डोरी को धक्का लगा तो क्या होगा? फूलों को धक्का लगेगा, और फूलों को धक्का लगा तो डोरी को धक्का लगेगा। समझ में आया? अब हम सभी में आप एक फूल है, मैं एक फूल हूं, तो यहां जो बैठे हैं ये सब इस दुनिया के फूल हैं। इनमें से एक डोरी गुजरती है। इस डोरी को क्या कहते हैं? जिसे चेतना अवचेतना कहते हैं, वो डोरी है। समझ में आया? उसे हम ईश्वर कहते हैं। सामान्य शब्दों में ईश्वर, साइंटिफिक शब्दों में चेतना अवचेतना। समझे? वो हर एक मनुष्य के, हम उसे चेतना अवचेतना ही कहेंगे फिलहाल। हर एक के जीवन से चेतना गुजरती है। समझे? ये जो चेतना हर एक में से गुजरती है, इस चेतना को धक्का लगा तो आपको धक्का, आपको धक्का लगा तो चेतना को पहुंचता है। इसलिए दुनिया में आपको यदि धक्का लगे तो मुझे भी धक्का लगेगा। इसलिए जीवन विद्या ने यह सिद्धांत सामने रखा कि सभी सुखी तो आप सुखी, मैं सुखी, और अगर बाकी के सभी दुखी हो तो मैं अकेला कभी सुखी नहीं हो सकता। आपके घर में 10 लोग हैं, 10 में से अगर एक भी बीमार हुआ तो क्या होता है? बाकी के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। समझ में आया? वैसे इस दुनिया में जो लोग हैं, वो लोग जब एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वे क्यों आपस में झगड़ते हैं? क्योंकि उनके जो विचार हैं वे विचार बिगड़े हुए होते हैं। विचार क्यों बिगड़े हुए होते हैं? उन पर संस्कार गलत होते हैं। समझे? इसलिए वो बिगड़े हुए होते हैं। तो इसके लिए रामबाण उपाय यह है कि संस्कार अच्छे हो, उसमें से अच्छे विचार निर्माण होते हैं। और ये विचार एक बार अच्छे निर्माण हो जाए तो विचार बदलिए, नसीब बदलेगा। आप अपने विचार बदलिए। अब बचपन की आदतें छोड़ देते हैं, पर अब आप बड़े हो गए हैं, आपको अब मैच्योर हो गए आप। अब अच्छा विचार करना है या बुरा विचार करना, ये तो आप जानते हैं। तो हमें अच्छे विचार करने चाहिए। अच्छे विचार अट्टहास से करने चाहिए। आप सोचे कि अपने आप आएंगे, तो अपने आप नहीं आएंगे। बुरे विचार अपने आप आएंगे, अच्छे विचार अपने आप नहीं आएंगे। उसका उपाय क्या? उसका उपाय प्रार्थना। यदि आप प्रार्थना बोलना शुरू करें तो आप धीरे 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 सभी को सभी को सभी को सभी को बोलने लगते हैं। और सभी 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 बोलते 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 आपके अंदर का जो अहम है वो अपने आप कम 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 होने लगता है, अपने आप। और आप अपने आप ही व्यापक होने लगते हैं। और अंततः आप में स्थित जो मैं और मेरा, इस तरह का जो आप में पहले एक दुराग्रह था, अट्टाग्रह था, वो चले जाता है। और मैं और मेरा सिर्फ अंश मात्र शेष रह जाता है। अंश मात्र मतलब सिर्फ व्यवहार के लिए।
व्यवहार के लिए यानी अंश मात्र, क्योंकि मैं कहे बिना व्यवहार नहीं होता, मेरा कहे बिना व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए मैं और मेरा सिर्फ व्यवहार तक सीमित रहता है, मतलब संसार के लिए, नाम के लिए सीमित रहता है। बाकी यह सबके बारे में सोचता है, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। आप कहोगे सिर्फ मुंह से बोलना काफी होगा। अजीब, मुंह से बोलना भी तो एक्शन ही है। हाँ, इससे लोग भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कृति श्रेष्ठ, उक्ति कनिष्ठ, पर मैं कहता हूं कि उक्ति भी तो कृति ही है। और जब हम विचार करते हैं, मतलब वृत्ति, वो भी तो कृति ही है। विचार करना यानी कृति हुई। विचार करना, उच्चार करना, आचरण करना, ये जो करना वो कृति है। इसलिए आप मुंह से, आप देखिए, आप सबके साथ अच्छा बोलिए, देखिए आपको क्या रिएक्शन मिलती है। और इससे अपमानित करो, उससे अपमानित करो, देखिए क्या होता है। ये अहंकार का लक्षण है। जिससे जितना ज्यादा अहंकार, उतना वो दूसरों का तिरस्कार ज्यादा करेगा, क्योंकि अहंकार वहां तिरस्कार। समझ में आया? इसलिए अगर आप अहंकार से बर्ताव करेंगे, मैं अच्छा कलाकार हूं, बाकी सब निकम्मे हैं, ऐसा अगर आप एक से भी कहेंगे तो वो 4 लोगों से कहेगा, 4 लोग और 40 लोगों से कहेंगे, और वे सभी लोग आपसे गैर बर्ताव करेंगे। पर आप किसी की तारीफ करके देखिए, अरे आप अच्छा अभिनय करते हैं, उन्होंने अच्छा अभिनय किया, वे कहेंगे उन्होंने कहा आपके बारे में, वे आपके बारे में अच्छा कहेंगे। एक्शन रिएक्शन। सास और बहू की लड़ाइयां क्यों होती है? उसका कारण एक ही है, सास बहू के बारे में बुरा सोचती है, कुछ न कुछ बुरा बोलती है, ताने मारती है, तो रिएक्शन बहू से वैसा ही मिलता है। पहले बहू छोटी हुआ करती थी, वे चुपचाप सुन लेती थी। अब बड़ी बहुएं कैसे सहन करेंगी? वे ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, सास से भी ज्यादा, पैसे भी कमाती है, सास कुछ नहीं कमाती, और फिर घर भी संभालती है, खाना बनाती है, सब करती है। तो जब सास बकबक करे तो वो क्यों सुनेगी? फिर लड़ाई, फिर लड़ाई, फिर सास की तरफ ससुर और बहू की तरफ बेटा, बस हो गया। फिर लड़ाइयां, झगड़े, और अंत में अलग, सेपरेशन। किस वजह से हुआ? केवल बोलने की वजह से। बोलना कहां से हुआ? विचारों में से। विचार कहां से आए? बुरे संस्कारों से। और इसलिए अब हम वयस्क हुए हैं, अब हमें एक विचार करना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक मैं अच्छे विचार करूंगा। अब अच्छे विचार का मतलब प्रार्थना करना। इसलिए प्रार्थना बोलते 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 आप अपने आप भगवान की गोद में जाकर बैठते हैं। अपने आप कब जाकर भगवान की गोद में बैठ गए आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप में अहंकार ही नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए आप देखिए, जब आप सबके बारे में सोचने लगेंगे तब कोई भी मिला तो आपके हाथ जुड़ जाएंगे। जे जे भेटे भूत ते ते जानी जे भगवंत, ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है। कोई भी मिला तो आप नमस्कार करेंगे। नमस्कार करने पर वो भी आपको नमस्कार करेगा, क्योंकि एक्शन वैसे रिएक्शन। इसलिए आपको व्यापक होना चाहिए। अभी परमार्थ जो चल रहा है ना, वो कैसा हो गया है? संकुचित, सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। आप देखिए, पूजा करते हैं हम, पूजा मतलब सेल्फ सेंटर्ड है कि नहीं? जाप करते हैं एक जगह बैठकर, वो सेल्फ सेंटर्ड हुआ? आप ये सब चीजें देखेंगे तो भजन भी करें तो 10-12 लोग आकर बैठते हैं, हो गया। तो ये सब जो है वो हमारे यहाँ सब सेल्फ सेंटर्ड है। हम जीवन विद्या क्या कहती है कि आप सभी का विचार करना सीखिए, तो सभी आपका विचार करेंगे। जीवन विद्या का यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सबका विचार करेंगे तो सभी आपका विचार करेंगे। आप सभी सुखी हो ऐसा विचार करेंगे ना, तो सभी आपको सुखी करने का प्रयास करेंगे। यह अपने आप होता है, एक्शन वैसी रिएक्शन। और परमार्थ आप क्यों करते हैं मुझे बताइए? आप परमार्थ किस लिए? भगवान के लिए। भगवान क्यों चाहिए? मैंने कहा कि भगवान मिलेंगे और साथ में संकट भी आपके पीछे भागेंगे, चलेगा? नहीं, भगवान नहीं और कुछ भी नहीं, पर आपको सुख मिलेगा। हाँ, फिर ठीक है। तो महत्व किसका है? सुख का है या भगवान का? सुख का है। यानी आपको भगवान भी नहीं चाहिए, आप चाहते हैं सुख। तो सुखी जीवन अगर आप चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है। सुखी जीवन के लिए एक ही उपाय है, अच्छे विचार, सुख के विचार, आनंदित विचार। ऐसे विचार करने का प्रयत्न कीजिए, इसलिए नामस्मरण का है।
पर नामस्मरण और हमारी प्रार्थना, इसमें फर्क है। प्रार्थना में देखिए सुंदर विचार हैं और हम क्या बोल रहे हैं वो हम समझते हैं। आपने सिर्फ विठल विठल कहा तो कुछ समझ नहीं पाते, राम राम कहा तो कुछ समझ नहीं पाते, आप कुछ भी कर जाते हो। पर मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, उसका परिणाम क्या होगा, ये सब मैं जानता हूँ। इसलिए विश्व प्रार्थना के द्वारा आप एक और संसार सुखी करते हैं, दूसरी ओर परमार्थ सिद्ध करते हैं। इतना आसान बना दिया है हमने। इसलिए ये जो प्रार्थना है ना, ये प्रार्थना अद्भुत है। हजारों लाखों लोग इस प्रार्थना से लाभान्वित हुए हैं और वे अनुभव इतने विलक्षण हैं कि मैं अगर आपको बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे अनुभव हैं। हमने उस पर एक किताब भी लिखी है, एक छोटी किताब। तो कहने का मतलब ऐसी यह प्रार्थना है। अब ये प्रार्थना करनी है या नहीं करनी, ये आपको तय करना है, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर